बंगाल की राजधानी कोलकाता की 12 विधानसभा सीटों के लिए चुनावी रण अभी बाकी है और 12 की 12 सीटें 2019 में के लोकसभा में तृणमूल के खाते में थी। काफ़ी जोर आजमाइश के बावजूद तृणमूल के किले को भारतीय जनता पार्टी भेद नहीं पाई, लेकिन इस बार आखिरी चरण के चुनाव में कोलकाता की 12 विधानसभा सीटों पर चुनाव है और इस बार कहा जा रहा है कि उन 12 विधानसभा सीटों में जोर भारतीय जनता पार्टी भी लगा रही है। अपने दो महत्वपूर्ण लोकसभा के सांसदों को विधानसभा में बतौर उम्मीदवार उन्होंने पेश किया है और इसके जरिए उनकी कोशिश है कि तृणमूल के किले को भेदा जा सके। जबकि तृणमूल की तरफ से भी पूर्व राज्यसभा के सांसद हैं विवेक गुप्ता, वो जो रासांको से चुनावी मैदान में हैं। श्यामपुकुर से कहा जा रहा था कि मिथुन चक्रवर्ती एक वक्त में चुनाव लड़ेंगे, वो चुनाव नहीं लड़े, लेकिन शशि पांजा महत्वपूर्ण बतौर मंत्री रही हैं, दिग्गज मंत्री रही हैं, वो चुनावी मैदान में हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो महत्वपूर्ण तौर पर अपनी उम्मीदवारी जता रहे हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि मुस्लिम और बंगाली बहुल इलाका होने की वजह से इस बार काफ़ी मजबूत माना जा रहा है तृणमूल का किला। लेकिन उस किले में सेंध लगाने के लिए भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है सेकुलरिज्म में, खास करके पोलराइजेशन का कॉकटेल लगाने का। और देखिए एक तस्वीर मैं कोलकाता की दिखा रहा हूँ जो बिल्कुल मेरे सामने दिख रही है आपको। ये कोलकाता की 12 जो विधानसभा की सीटें हैं वो जहाँ पे चुनाव होना है और कई सारे चुनावी दिग्गज इस चुनावी मैदान में सामने हैं। क्या लग रहा है आपको कि कोलकाता में क्या इस बार मुस्लिम और बंगाली फैक्टर होगा? हाँ जी, इस बार सब दीदी के साथ हैं। दीदी बंगाल की बेटी दीदी हमारे साथ है। दीदी ही जीतेगी इस बार। दीदी जीतेगी। देखिए लोगों का मत है दीदी के साथ। দিদি জিতবে। দিদি ছাড়া আর কে আছে পশ্চিমবাংলায়? দিদি অনেক কিছু করেছে পশ্চিমবাংলায়, আরো করবে। বিজেপি যেখানে আছে সেখানে আছে, বিজেপি এখানে কিছু করতে পারবে না। অনেক জায়গায় বিজেপি আছে, বিজেপি কিছু করেছে? দিদি অনেক কিছু করেছে। 10,000 টাকা করে ছেলেদেরকে ফোন কেনার জন্য টাকা দিচ্ছে, কন্যাশ্রী দিচ্ছে, মেয়েদের বিয়ের জন্য টাকা দিচ্ছে, আর কি দেবে? আরো দেবে। 500 টাকা করে হাত খরচা দেবে বলেছে মেয়েদেরকে। अच्छा, मोदी फैक्टर नहीं है? মোদি অনেক কিছু দেখা আছে। মোদি এই পশ্চিমবাংলাটাকে লোটার জন্য এবার এখানে ঢুকেছে। আরো তো বিহারে हाँ? क्या भैया? तो इस बार बीजेपी सरकार नहीं बनाएगी? नहीं बीजेपी सरकार नहीं चाहिए हम लोग का। दीदी ठीक है। 18 साल उम्र हो गई आपकी? हाँ वोटर है? हाँ वोटर है, दीदी को ही दिया है। तो दीदी को ही दिया है। चलिए, तो देखिए ये बंगाल के मतदाता भी हैं जहाँ पे हम लोग इस चुनावी रैली या इस चुनावी बैतरनी को कवर कर रहे हैं। ये सामने की तस्वीर है, घाट है जहाँ पे देखिए कि भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पे जो फ्लैग हैं वो भी मौजूद है, लेकिन चुनाव चिन्हों से कहीं ज़्यादा लड़ाई इस बार महत्वपूर्ण है, सिंबॉलिक सांकेतिक लड़ाई है। और इस सांकेतिक लड़ाई में ये देखना दिलचस्प होगा कि सियासत का किस करवट बैठता है। क्या भारतीय जनता पार्टी बंगाल के किले को फतह करती है या एक बार फिर बंगाल में 2 जोड़ा फूल यानी तृणमूल की सरकार बनेगी। नमस्कार।